हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। आज हम दो वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट से मतलब ये है कि यहाँ इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि दो वेक्टर क्वांटिटी का जो स्केलर प्रोडक्ट था उससे हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमने कल पढ़ा था। और आज हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल करने का जो तरीका वो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया आपके सामने कि ए और बी दोनों की वैल्यू दे रखी है। वेक्टर ए की दे रखी है आई प्लस जे प्लस के और वेक्टर बी की दे रखी है आई माइनस जे प्लस के। इन दोनों का हमें अब वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लाना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लाना था। ए क्रॉस बी निकालने का फार्मूला या सिस्टम क्या है, तो ए क्रॉस बी लिखो इजिकल टू में, इसमें हम दो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे और उसमें आई जे के को स्पेस दे के लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि आई जे के की जो कॉफिशिएंट है, मतलब वेक्टर ए में देखो, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, 1 आई प्लस 1 जे प्लस 1 के, कुछ नहीं है तो 1 1 तो है वहाँ पर, तो वो तीनों कॉफिशिएंट को ले लिया 1 1 1। इसी प्रकार सेकंड बी में देखा हमने क्या, 1 आई माइनस 1 जे प्लस 1 के, मतलब 1 1 1 है लेकिन जे का -1 है, इसलिए हमने जो नीचे के लाइन में नीचे की जो रो है उसमें लिख दिया 1 - 1 1, ये कर दिया। इसके बाद क्या करना, फिर अब यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे सपोज हम आई के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं आई, तो क्या करना, आई के रिस्पेक्टिव कॉलम छोड़ देंगे, आई के रिस्पेक्टिव रो छोड़ देंगे, तो बचेंगे क्या 1 - 1 और 1 1, उनको लिख दिया अपन ने। माइनस अब जे लिए, ये याद रखें कि आई फिर माइनस का जे प्लस का के, मतलब जे हमेशा माइनस में लेना आपको, तो माइनस का जे लिया, फिर वही तरीका कि जे लिया है तो जे का रिस्पेक्टिव कॉलम छोड़ दो सीधा और उसकी रो छोड़ दो, तो बचेंगे 1 1 और 1 1, उनको ले लिया। प्लस के जब लिया तो के में भी वही फार्मूला अप्लाई किया कि के का कॉलम छोड़ो, के की रो छोड़ो और बचे बचे जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसमें 1 1 1 - 1 को ले लिया। और अब हमारा तरीका क्या रहेगा कि ये जो आई के साथ 1 - 1 1 1 दिख रहे हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा 1 1 जा 1, फिर माइनस लगा के 1 1 जा 1। तो हालांकि जो फार्मूला वो ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद बीच में माइनस लगता है, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई होने के बाद तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 1 + 1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में वही करा है, जे लिखा है और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 1 1 जा 1 -1 1 जा 1, प्लस करके के साथ भी वही करा है कि 1 1 जा 1 -1 होने के कारण -1 आ गया, फिर बीच में फार्मूले का जो माइनस लगता वो लगाया, फिर 1 1 जा 1 कर दिया। फिर आपको पता नॉर्मल मैथ से हमने इसको ऐड कर दिया, 1 + 1 2 कर दिया 2i, और जे में 1 - 1 करेंगे तो जीरो होने के कारण जे जीरो हो जाएगा, तो उसको हटा दिया। के में देखा -1 -1 -2 हो गया, -2 क्या आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट तो हमने जो कल पढ़ा था उसमें देखा था, हमने सीधे मल्टीप्लाई कर रहा था, और क्रॉस प्रोडक्ट वाली अगर बात आती है तो उसमें इस प्रकार से डिटर्मिनेंट्स बना के सॉल्व करना है। हम आज एक क्वेश्चन और देख लेंगे जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट को जो हमने कल पढ़ा था उसी डॉट प्रोडक्ट को आज वापस से रिवाइज कर लेंगे कैसे था। कि ये क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया आपने जिसमें डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, और इसी प्रकार से जो डॉट प्रोडक्ट रहता है उसमें हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी लिखी है 2i - 2j - 3k और 4i + 3j - k का अदिश गुणनफल ज्ञात करो। मतलब ये दो सदिश है लेकिन गुणनफल कौन सा लाना, अदिश गुणनफल लाना है। और इंग्लिश में बोले तो दो वेक्टर लेकिन प्रोडक्ट इनका स्केलर करना है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तरीका वही कि ए और बी दोनों की वैल्यू लिख लिए, और फिर जैसे मैंने बताया है कि अगर स्केलर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ला रहे हो आप, हिंदी में बोले तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात कर रहे हो, तो डॉट लगेगा बीच में, तो हमने ए डॉट बी लगा दिया। ए डॉट बी लगाने के बाद हमने देखा इजिकल टू करके कि ए के प्लेस पर ए की वैल्यू रख दी, 2i - 2j - 3k, ये कंप्लीट हो गया। फिर डॉट लगाकर हमने बी की वैल्यू रख दी है, 4i + 3j - k, ये वैल्यू हो गई बी की, ए बी दोनों की वैल्यू हो गई। और अब हमारे पास तरीका वही है कि कल भी बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई वाले का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से, के का के से, तो हमने ऐसे करा, 2 वाले का आई के साथ इधर 2, उधर आई के साथ 4 है तो 2 4 जा, ऐसे ऐड कर दिया। फिर इधर और फिर ये भी बताया था मैंने, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट होता होगा, आई और डॉट आई 1 होता है, इसलिए आई हट गया। अब इसी प्रकार जे जे वाला का मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा माइनस के, तो जे हट जाएगा। फिर -3k का -1 के से करेंगे तो 3 1 जा 3, लेकिन माइनस माइनस होने के कारण मल्टीप्लाई में आपको पता प्लस हो जाएगा। तो ये बात तो रही डॉट प्रोडक्ट की। और अब हम इसको बेसिक मैथ्स से हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 6 + 3 लिखा है, तो या तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 और +3, ये हो गया हमारे पास 5। तो इस प्रकार से हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट था, और इसके पहले हमने जो ये देखा है ये क्रॉस प्रोडक्ट था, कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं,
डिटर्मिनेंट्स अप्लाई करके आई जे के रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं। और यहाँ याद रखें कि क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के रहते बचते लास्ट में तक चलते, और डॉट प्रोडक्ट में आई और आई का मल्टीप्लाई जे का मल्टीप्लाई होने से वो यूनिट हो जाता है, वो हट जाता है। ओके स्टूडेंट्स।